आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आया। बुरी हालत हो गई है इस समय। एंटार्क्टिका में माइक्रो प्लास्टिक की बरसात हुई है। क्या बात है, माइक्रो प्लास्टिक बरस रहा है। माइक्रो मतलब छोटा, और प्लास्टिक आप सभी को पता है। तो भैया हमारी धरती बहुत बड़े खतरे में है। खतरे की घंटी बज गई है, बहुत पहले से ही बज गई थी। कुछ साल पहले लोग बोलते थे क्या है क्लाइमेट चेंज, क्या है ग्लोबल वार्मिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हटाओ इस सबको। देख लो आसपास कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी बारिश हो रही है। हर चीज को पल्यूट कर दिया, हर चीज को पल्यूट कर दिया। मतलब एंटार्क्टिका तक को पल्यूट कर दिया जहां पे कोई इंसान नहीं रहता। समझ रहे हो? जो हमारे लिए, पूरी धरती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको पल्यूट करके रख दिया है। माइक्रो प्लास्टिक, बर्फ में जो बर्फबारी हुई है एंटार्क्टिका में, उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, और ये इकोसिस्टम पे इतना खतरनाक असर डालेगा। ओशंस में तो भर भर के प्लास्टिक मिलता ही है ना। जा रहे हैं बढ़िया लोग, शिप पे फेंक दिया बाहर प्लास्टिक पूरा। जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं उन्होंने फेंक दिया, सब पूरा ओशन पल्यूट करके रखा है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बहुत बड़ा कछुआ था, उसके नाक पे प्लास्टिक घुसी हुई थी। आप हिल जाएंगे, वो वीडियो अवेलेबल है, आप देखिएगा, नेशनल ज्योग्राफिक का था। आप हिल जाएंगे वो देख के। उसकी प्लास्टिक को निकाल रहे थे और वो ऐसे तड़प रहा था, और पूरी ब्लीडिंग उसका। ये हिसाब किताब है। निकाल लिया, हालांकि अच्छा लगा आखिरी में जब वो निकल गया, प्लास्टिक निकल गई। बट इट वॉज, ये है बहुत लोग जो पूरा मरीन इकोसिस्टम है ना, मतलब बहुत लोग तो कर देते हैं ये, लेकिन जो पूरा मरीन इकोसिस्टम है वो खत्म हो रहा है। तो इसीलिए कुछ करने की जरूरत है। लेकिन माइक्रो प्लास्टिक पूरी दुनिया में जो मिलता है, और अभी जो एंटार्क्टिका में इसकी बर्फबारी हुई है, साइंटिस्ट अपना वाकई में सर खुजाने लगे हैं। वैसे डीपेस्ट ओशन फ्लोज, माउंट एवरेस्ट, हर जगह आपको मिलेगा। देखो माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है, पहले तो ये समझो। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो मतलब बहुत छोटा, सबसे जो छोटी चीज होती है ना वो माइक्रो होता है। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। तो माइक्रो प्लास्टिक पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि हमने यूपीएससी 2023 फाउंडेशन प्लस पीएसआईआर ऑप्शनल, ये कॉम्बो लॉन्च कर दिया है। समझ रहे हो? ये कंबाइन तरीके से हमने लॉन्च किया है। देन उसके बाद यूपीएससी 2022 फाउंडेशन प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल, सोहेल सर इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। यूपीएससी 2023 कूपन कोड आपको यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने ऑप्शनल लॉन्च कर दिया है आपके लिए। 1 जुलाई से लाइव क्लास शुरू होगी। तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर कॉम्बो कब लॉन्च कर रहे हो? लो, हमने लॉन्च कर दिया है, तो जल्द से जल्द इसको अवेल करें। तो माइक्रो आप देख लो, ये होता है माइक्रो, ठीक है, 5 मिलीमीटर से भी कम या उसके इक्विवेलेंट। 2.5 मिलीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर से कम होता है तो मैक्रो होता है। फिर अगर इससे ज्यादा होता है तो मेसो होता है, देन मेगा। माइक्रो पे हमको फोकस करना, मतलब इतना आप देख रहे हो ना, उंगली में पता भी नहीं चलेगा, बहुत छोटे छोटे कण। ओके, अब अगर हम बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक की, तो दो होती है ये। देखो, कोई भी चीज का जब डिवीजन करोगे ना तो उसमें 2 निकलेंगे। सबसे पहले है आपका प्राइमरी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजों में ही काम आएगा। तो अगर प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक पेलेट्स हो गई, जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो गई, फाइबर्स में, टेक्सटाइल में, ये सब, और कमर्शियल पर्पस पे बेसिकली यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होती है। बहुत छोटी होती है ना प्लास्टिक दोस्तों, होती है यूज। और अगर सेकेंडरी बात करें, सेकेंडरी तो देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये वेस्ट है। समझ रहे हो? प्राइमरी तो यूज होती है कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें ना तो ये जो बॉटल्स होती है, बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, फिशिंग नेट्स, इसके डिग्रेड होने से, खराब हो गया, बॉटल फेंक दी हमने, बॉटल सड़ गई, सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। समझ रहे हो? उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगे, खत्म होंगे। अब इसीलिए ये वाली जो ये सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक जो होती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। बॉटल पड़ी हुई है, धूप पड़ रही है, विंड आ रही है, बारिश हो रही है, उसको तोड़ती है। भाई प्लास्टिक होती क्या है? व्हाट इज? पॉलीमर्स है वो, दैट्स इट। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पॉलीमर्स मोनोमर्स से बने हैं। मोनोमर्स क्या है? आपके कार्बन एटम्स, CH3, CH4, पॉलीथिलीन, पॉलीइथीन, मतलब इथेन की लॉन्ग, पॉली मतलब न्यूमरस, बहुत ज्यादा, मोर देन 2, और इथीन मतलब हाइड्रोकार्बन, C2H4 मतलब C2H6,
हालांकि वो C2H4 हो जाता है, ईथीन डबल बॉन्ड होता है ना उसमें, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर एंटार्क्टिका की बात करें तो स्टडी ने यही बताया है कि भैया 29 पार्टिकल 1 लीटर ऑफ मेल्टेड स्नो में मिले हैं। बर्फ पिघली, 1 लीटर में लगभग 29 पार्टिकल्स मिले हैं, 29 पार्टिकल्स मिले हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, आप बोलेंगे सर अरे यार अगर प्रेसिपिटेशन हुआ है तो कैसे माइक्रोप्लास्टिक मिल सकते हैं? ये माइक्रोप्लास्टिक है बेटा बहुत छोटे, ऊपर चले गए, हल्के होते हैं बहुत हल्के, तो भैया ऊपर चले गए। तो ये इनकी लाइट वेट की वजह से, लो डेंसिटी की वजह से ये भाई वातावरण में चले गए, एयर में चले गए 6000 किलोमीटर दूर, और वहां से फिर जब आपकी स्नो गिरी, प्रेसिपिटेशन हुआ, तो साथ में ये भी गिरे। अब ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इसमें तो हमने पोल्यूशन भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। ये इसलिए इतना चिंताजनक है, भाई बर्फ गिर रही है, उसके साथ प्लास्टिक भी गिर रहा है। तो सोचिए क्या होगा इस रीजन का, जहां पे आपको पोलर बियर्स, पेंगुइन्स मिलेंगे, पूरी फूड चेन तबाह हो जाएगी। समझे आप? 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो मिलती है, उसमें सबसे जो कॉमन है वो है पॉलीथिलीन, टेराथेलेट, ये सब तो ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि ये पीईटी, तो जो सैंपल्स है ना 79% आपको पीईटी मिली है। अब देखिए ये जो पीईटी है ये कहां आती है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्लोथ्स में मिलेगी, ये आपको प्लास्टिक बॉटल्स में मिलेगी। आप गए एंटार्क्टिका में बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, आप अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से गए, वहां पे पढ़ाई करने गए, बॉटल्स ले गए, फिशनेट ले गए, तंबू ले गए, कुछ लोगों ने वहां पे छोड़ दिया, कुछ लोगों ने कैजुअली जो है मतलब ना चाहते हुए भी उन्होंने वहां पे हो सकता है प्लास्टिक का कुछ फैला दिया हो, जिसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक वहां पे फैल गया, जिसमें पीईटी था, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज्यादा एयरबॉर्न माइक्रोप्लास्टिक और लोकल रिसर्च स्टेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, अब वही है कि जो क्लोथ पहनते हैं ना उसमें भी प्लास्टिक होती है, जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी प्लास्टिक होती है, तो फ्रैगमेंट्स जो हैं इधर उधर बिखर जाते हैं, और इसी वजह से इतने हल्के होते हैं कि भाई वो हवा में चले गए और उसके बाद बारिश हो गई। ये हिसाब किताब है। देन स्कॉट बेस, मैकमर्डो स्टेशंस, ये जो रॉस आइलैंड, ये सब में ये जो वहां पे स्टेशंस बनाए हैं ना, ये उसके बाद जो वे फाइंडिंग फ्लैग्स है उसमें ये सिंथेटिक फाइबर्स माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। अब वही है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कहां मिली है, ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये मिली है एंटार्क्टिका में, जहां पे कोई नहीं रहता है। यानी कि अब इंसान वहां तक चला गया है जहां पे कोई रह ही नहीं रहा है, पॉल्यूशन वहां तक पेनिट्रेट कर गया है। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद एंटार्क्टिका का जो डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम है, इतना शानदार इकोसिस्टम है, उसके लिए खतरा है। अगर फूड चेन खत्म हुई, एक भी एक्सटिंक्ट होता है, तो उसका असर सब पर पड़ता है, पूरी धरती पर पड़ता है, हम पे भी पड़ेगा। समझ लो, तो ये चीज है। अब उसके बाद आपको पता ही है ये बायोडिग्रेडेबल होते नहीं है, और ये जहां पे प्लास्टिक जहां पे जाएगा ये डिग्रेड ही नहीं होता है, उसको जमीन पे गया, जमीन को बंजर कर देगा, जानवर ने खाया पचेगा है नहीं, वो रहता ही है, डिग्रेडेबल ही नहीं है, खत्म कर देगा जानवर को। समझ लो, ये खत्म ही नहीं होता है, इतनी तगड़ी, क्योंकि ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, इतनी भयानक चेन बनाते हैं, इतनी लंबी चेन बनाते हैं कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? तो अब जैसे मान लो कि यहां पे इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो अब यहां पे वेरियस लाइफ फॉर्म्स है, सील्स हैं, पोलर बियर्स हैं, पेंगुइन्स हैं, खाएंगे ये, खा सकते हैं ये, है ना। अब इन्होंने अगर अपने अंदर लिया तो दे कैन किल किंग पेंगुइन्स, जो कि यहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फूड चेन जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। उसके बाद फिर वही क्लाइमेट चेंज तो आपका हर जगह आएगा ही। देन आइस शीट्स और ग्लेशियर जो हैं, जो मेल्ट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, और तेजी से मेल्ट कर सकते हैं। स्नो तो है नहीं, प्लास्टिक है, तो और तेजी से, और जहां ग्लेशियर्स मेल्ट करना शुरू हुए वहां पे भैया फिर वही है कि सी लेवल राइज का खतरा, बड़े बड़े शहर डूबने का खतरा, तो एक तरीके से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर स्टडी ये बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक का हर जगह होना बहुत ही खतरनाक इसलिए है क्योंकि वाटर को भी खत्म करेगा, एयर को भी खत्म करेगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये एक स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है। ये एक स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है जब आपकी स्नो एटमॉस्फेयर में जाती है और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होती है ना, उससे मिल जाती है, जैसा ये हुआ है। समझ रहे हो? अब ये पानी में जाएगा, ये हवा में जाएगा, ये लोग खा लेंगे, जिसकी वजह से
प्रॉब्लम हो सकती है। तो धरती के सरफेस तक, अर्थ सरफेस पे जो माइक्रोप्लास्टिक होती है वो इतनी खतरनाक चीजें कर सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं कि अलग अलग जगह, पहाड़ पे हमको जाना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, नेचर के करीब रहना है, लेकिन पहाड़ पे भी देखिए कितना भयानक पोल्यूशन हो रहा है। इस बार बद्रीनाथ में रिकॉर्ड टूरिस्ट गए, रिकॉर्ड टूरिस्ट, और उन्होंने जो पोल्यूशन किया होगा, उन्होंने जो वेस्ट किया होगा, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अवेयर नहीं होते हैं। केला खाया फेंक दिया, है ना, चिप्स का पैकेट खाया फेंक दिया, ऐसा ही होता है। ये सब देख सकते हैं, अलग अलग जगह पे नैनो प्लास्टिक से सब मिले हैं। तो भैया अब वही बात है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और अब फिर जो रिसर्च स्टेशन, हालांकि इस पे कई बार सवाल भी उठते रहते हैं कि जो रिसर्च कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने गाइडलाइंस तो दे दी है, लेकिन क्या उन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? तो रेगुलेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूपीएससी कोर्स को हमारे ज़रूर अवेल करिएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।